अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहाँ पे हमने स्किन इफेक्ट के बारे में देखा था। हमने देखा था कि जब भी एसी करंट फ्लो होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा, स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट देखने को मिलेंगे। हमने स्किन इफेक्ट समझा था। देन मैंने आपको 2 रूल बताए थे, जिसके अंदर हमने डायनेमिक इंडक्शंस, जिसकी वजह से स्किन इफेक्ट हो रहा था, यानी कि एडी करंट कैसे इंड्यूस होते हैं वाया डायनेमिक मोशन ऑफ द मैग्नेट, इसको समझा था। देन स्टैटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझा था। देन फाइनली हम लोगों ने स्किन इफेक्ट को बहुत ही अच्छे से डिटेल में जाना था। मैंने आपको बताया था कि जो करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्किन इफेक्ट पिक्चर के अंदर आता है। तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वेरिएबल होती है, तो उसकी वजह से दोनों साइड में एडी करंट आ जाते हैं। और वो एडी करंट क्या होते हैं, सेंटर में अपोज करते हैं, और क्या होता है, कॉर्नर्स पे सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए सारी की सारी जो करंट होती है, जो सेंटर में फ्लो होनी चाहिए थी या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी, उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एंड दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्किन इफेक्ट। ये लास्ट लेक्चर में यहाँ तक की कहानी हमने समझ ली थी। नाउ अगर हम बात करते हैं, आज लेक्चर में बात करेंगे स्किन डेप्थ के ऊपर, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग स्किन इफेक्ट को ध्यान से देखें, तो मैंने बताया था कि ये क्या है, ये अगर हमारा सेंट्रल करंट है और इसकी वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये ब्लू कलर की लाइन बनाई हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडी करंट आ जाएंगे अपने सेल्फ, जो मैग्नेटिक फील्ड है सेल्फ कंडक्टर की, या कह सकते हो कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो उसमें सेंटर पे देखो अपोजिशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि करंट इधर जा रहा है, और देखो एडी करंट जस्ट अपोज कर रहे हैं। और आउटर साइड में हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि करंट क्या होगा, एजेस पे शिफ्ट हो जाएगा। ना अगर हम लोग बात करते हैं कि करंट जो है, नॉर्मली करंट इस तरीके से फ्लो करना चाहिए था यूनिफॉर्मली, ठीक है। पर ऐसे केस में क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस अपोजिशन ड्यू टू द एडी करंट, करंट क्या होगा, करंट की शिफ्टिंग हो जाएगी। ये सारा करंट जो होगा वो इस तरीके से आउटर एज पे चला जाएगा। अच्छा, जब करंट आउटर एज पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ डायग्राम कन्वर्जन इस तरीके से हो जाएगा। अब जो सारा करंट पीछे से आ रहा है, वो क्या होगा, वो इस एरिया में, ये देख रहे हो ना, इस एरिया में फ्लो करेगा या इस एरिया में फ्लो करेगा, ठीक है। और ये हमने आधा काट रखा है कंडक्टर को, ध्यान से समझते रहना। अगर मैं इसे पूरा देखूंगा, तो यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा करंट है वो इस एरिया में फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्किन डेप्थ का। स्किन डेप्थ ये बताता है कि कितने डीप लेवल तक पेनिट्रेशन हुआ है, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो पूरा का पूरा स्किन पे फ्लो कर रहा है, कि कितनी डेप्थ तक वो करंट की डेंसिटी हमारी जो है वो बनी हुई है। समझ में आ रहा है। तो देखो अभी तक अगर हम बात करें, इसको मैं पहले प्लॉट सेट कर देता हूँ इस लेक्चर का, बहुत ध्यान से समझना। भाई हमने देखा कि ये हमारा कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट मैं एजिस पे फ्लो कराऊंगा, तो ये भी एजिस पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो ये करंट भी ऐसे भी हम कह सकते हैं एजिस से फ्लो हो रहा है। तो एज से कितना अंदर तक करंट फ्लो हो रहा है, बात समझ में आ रही है। मतलब ये हो गया सेंटर, जहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एजिस पर है, पर यहाँ पे क्या है, केवल इतनी सी दूरी में सारा करंट सिमटा हुआ है। और इस पर्टिकुलर कंडक्टर को देखते हो तो इतनी सारी दूरी में सिमटा हुआ है। तो एज से, या कह सकते हो बिल्कुल सरफेस से कितने अंदर लेवल तक करंट तुम्हारा गया हुआ है, करंट डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, दिस डेप्थ इज नोन एज स्किन डेप्थ। समझ में आ रहा है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे स्किन डेप्थ क्या होता है, और जानेंगे कि स्किन डेप्थ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। इन सब के ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्किन डेप्थ की बात करें, तो जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताई, तो ड्यू टू स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो करंट डेंसिटी होती है वो शिफ्ट हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम करंट डेंसिटी जो स्किन ऑफ द कंडक्टर पे तो शिफ्ट होती है, पर सरफेस से वो लेवल जहां तक वो करंट डेंसिटी है, वो उस लेवल को, डेप्थ को हम लोग कहते हैं स्किन डेप्थ। समझ में आ रही बात ये। तो जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को देख लो, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि करंट जो था वो बाउंड्री की तरफ चला गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब करंट डेंसिटी बाउंड्री की तरफ तो चली गई, पर वो कितने लेवल तक अंदर तक भी बिखरी हुई है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये डॉटेड डायग्राम से देख लो, आई होप समझ में आ रहा होगा मैसेज। तो जैसे मान के चलते हैं सारा करंट हमारा बाउंड्री पे स्किन पे चला गया। अब स्किन ये हो गई, ये हो गया तुम्हारा आउटर एज, ये हो गया एज, ठीक है। और ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। नाउ आप देख सकते हो स्किन इफेक्ट के कारण आउटर शेड पे तो गया है, पर ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ, कि स्किन से या कह सकते हो एज से कितने अंदर तक जो तुम्हारा करंट का डेंसिटी ठीक ठाक बनी हुई है, दिस डेप्थ इज नोन एज स्किन डेप्थ। क्लियर, अब बिल्कुल लगभग क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसको एनालिटिकल टर्म्स में, कह सकते हो मैथमेटिकली अगर बताऊं, तो डेप्थ फ्रॉम द स्किन ऑफ द कंडक्टर, मतलब उसकी जो आउटर एज है वहां से अंदर तक की डेप्थ, जहां पर डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज जस्ट 1/E, या कह सकते हैं अगर 1/E की वैल्यू निकालोगे तो वो निकल के आएगा 37%। तो 37% ऑफ द वैल्यू एट सरफेस। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कि हम अगर पूरी सिनारियो को देखें,
तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट डेंसिटी है एग्जांपल के तौर पे जे, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम अंदर की तरफ जाओगे सेंटर की तरफ, तो करंट डेंसिटी बड़ी तेजी से डाउनफॉल होती रहेगी। तो अगर मैं इसका कर्व बना लूँ, तो मान के चलते हैं कंडक्टर के जो एज है वहाँ पर करंट डेंसिटी है जे। अब जैसे जैसे ये हो गया हमारा सेंटर है, मान के चलते हैं ये हो गया सेंटर, तो जैसे जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊंगा वैसे वैसे करंट की डेंसिटी ऐसे इस तरीके से गिरना शुरू हो जाएगी। मान के चलते हैं सेंटर पे लगभग 0 है, तो करंट डेंसिटी ऐसे गिरना शुरू हुई, तो यहाँ पर करंट डेंसिटी गिरते गिरते 37% तक गिर जाएगी, 37% ही रह जाएगी। अगर ओरिजिनल 100% थी तो उसकी गिरते गिरते 37% ही रह जाएगी करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे करंट डेंसिटी गिरते गिरते 37% रह जाए, तो एज से वहाँ तक की दूरी इज नोन है स्किन डेप्थ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अब फॉर एग्जांपल एक बात सोच के देखो, अगर आपसे कहा जाए यानी कि स्किन इफेक्ट तो एक इफेक्ट हो गया, चलो ठीक है स्किन इफेक्ट हो रहा है कि करंट सेंटर में नहीं फ्लो करेगा, एच पे फ्लो करेगा, पर कितने एच पे जाएगा? क्या सारा का सारा करंट एच पे चला जाएगा या कुछ अंदर भी फ्लो करेगा? ये जानकारी देता है स्किन डेप्थ। तो अगर स्किन इफेक्ट की तुम्हें एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो वो स्किन डेप्थ से तुम्हें मिलेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा होगा? क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको कई बार कवर कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से समझना। तो जैसे फॉर एग्जांपल दो कंडक्टर हैं, इसके अंदर भी स्किन इफेक्ट हो रहा है और इसके अंदर जो करंट है वो इस तरीके से ऐसे करके फ्लो कर रहा है। बहुत ध्यान से समझ लो, लास्ट एक अटेम्प्ट दे रहा हूँ मैं। और इसके अंदर भी स्किन इफेक्ट हुआ, इसके अंदर सारा का सारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सेम डायमेंशन के हैं, ठीक है। अब देखो, अगर तुमसे कहा जाए दोनों में स्किन इफेक्ट हो रहा है, हाँ भाई दोनों में स्किन इफेक्ट हो रहा है। तो स्किन इफेक्ट अगर हम केवल स्किन इफेक्ट की बात करेंगे तो ये तो दोनों में हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इससे हम इन दोनों कंडक्टर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्किन डेप्थ, लेकिन जब हम लोग स्किन डेप्थ की बात करेंगे तो इसके अंदर की स्किन डेप्थ जो है डेल्टा वो ज़्यादा है। एक ए ले लेना है, बी ले लेना है, ठीक है। तो ए का जो डेप्थ है यानी कि कितने डीप लेवल तक पेनिट्रेशन हो रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू द बी। बी के अंदर केवल जरा से एरिया में सारा करंट सिमटा हुआ है, तो इसकी स्किन डेप्थ जो होगी डेल्टा बी। डेल्टा बी के कंपैरिजन में डेल्टा ए की स्किन डेप्थ ज़्यादा है, तो ए वाला जो है इज़ अ गुड कंडक्टर कंपेयर टू द बी। यानी कि ए को हम प्रेफर करेंगे जब भी हम सिलेक्शन करेंगे। बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्किन डेप्थ जो होता है ये कंडक्टर के सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमने रखी हुई है कंडक्टर ए। अब देखो तुम्हारे पास दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर ए कंडक्टर बी, दोनों में स्किन इफेक्ट हो रहा है। ए के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्किन डेप्थ क्योंकि ज़्यादा है, तो यानी कि हम लोग जो ए वाला कंडक्टर है ना ये हमेशा प्रेफर करें, क्योंकि इसके अंदर स्किन डेप्थ ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा एरिया इसको अलॉट हो रहा है कंडक्टर चार्जेस को फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्योंकि इसके अंदर इतना सारा एरिया दिया जा रहा है तो इसका जो इफेक्टिव एरिया है वो ज़्यादा है। और अगर स्किन डेप्थ कम है तो यानी कि इफेक्टिव एरिया जो है, इफेक्टिव एरिया जो बी का है वो क्या है, वो कम है। तो अगर इफेक्टिव एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बी का सेम फ्रिक्वेंसी पे रेजिस्टेंस बी ज़्यादा होगा कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ए। तो इसीलिए हम लोग ए वाला कंडक्टर प्रेफर करेंगे। तो जनरली स्किन डेप्थ का इस्तेमाल जो है कंडक्टर के सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप मार्केट जा रहे हो और आपको कंडक्टर खरीदना है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, तो स्किन डेप्थ जिसकी ज़्यादा होगी वो वाला कंडक्टर हम लोग प्रेफर करेंगे, ताकि उसके अंदर इफेक्टिव एरिया में ज़्यादा मिल सके। आई होप अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? मैथमेटिकली कोई पूछ ले तो अगर 100% करंट डेंसिटी अगर अगर एजिस पे है, तो वहां से जब हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो करंट डेंसिटी गिरना शुरू करेगी, तो 37% जहां मिल जाएगी उतनी डेप्थ सेंट एज से इज नोन एज स्किन डेप्थ। आई होप अब बिल्कुल आपका क्लियर हो गया वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो स्किन डेप्थ किस पे डिपेंड करती है? एक तो फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है, ऑब्वियस ही बात है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। स्किन इफेक्ट ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्किन इफेक्ट जो होगा वो बढ़ेगा, स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो स्किन डेप्थ जो है वो कम होती चली जाएगी। याद रखना ये चीज़, अगर जितना ज़्यादा स्किन इफेक्ट होगा उतनी कम स्किन डेप्थ होगी, मतलब उतना करंट एजिस पे चलता चला जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की भाई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि अल्टीमेटली करंट और मैग्नेटिक फील्ड यही तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से तो स्किन डेप्थ हमें देखने को मिल रही है। तो दैट इज द होल केस। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमने हर बार फ्रिक्वेंसी का नाम लिया है, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट भी फ्रिक्वेंसी ही है जब भी स्किन इफेक्ट की बात की जाती है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है स्किन डेप्थ निकालने का। इस मतलब इतना ज़्यादा फेमस है कि गूगल पे आप टाइप करोगे
स्किन इफेक्ट का स्किन डेप्थ हमें निकालनी है किसी भी, तो आप ये पैरामीटर डालोगे तो कैलकुलेट करके बता देगा कि भैया अगर ये कंडक्टर चुन रहे हो और उसकी इतनी रेजिस्टिविटी इतनी परमेबिलिटी है तो स्किन डेप्थ इतनी होगी। क्लियर होना है यहाँ पे। तो जैसे देख सकते हो फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, बहुत ध्यान से समझ लो, ये कंडक्टर है तो नॉर्मली अगर डीसी लोगे तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर का सरफेस यूज होना चाहिए था, पर क्योंकि एसी है तो ये सारा करंट स्किन इफेक्ट की वजह से इतने एज पे सिमट के रह जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो ये जो एज है जिस पे सिमट के रह गया, जितने कह सकते हो एरिया में, वो बताएगा हमारा स्किन डेप्थ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो फॉर्मूले को अगर देख लेते हैं तो डेल्टा इक्वल टू 2 रो, रो क्या है रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, और म्यू आर क्या है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू नॉट क्या है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है 4.10 - 7, देन ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, ध्यान रखना। तो अगर कोई कह रहा है ना 50 हर्ट्स, तो इस फॉर्मूले के अंदर 50 हर्ट्स कहाँ से आएगा, ओमेगा इक्वल टू 2πf, यहाँ पे f की वैल्यू 50 हर्ट्स डाल देना, डेट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया, समझ में आ गई होगी बात ना। अगर हम बात करते हैं अब इसका इफेक्ट देखें, अगर फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट देखें हम लोग कॉपर के कंडक्टर पे, ठीक है, तो देख सकते हो अगर 60 हर्ट्स हम लोग रख रहे हैं जो कि अमेरिका में यूएसए में होती ना, तो अगर 60 हर्ट्स रख रहे हो तो देखा गया स्किन डेप्थ जो है 8.4 mm की देखने को मिली, यानी कि सेंटर से लेके 8.4 mm तक हमारा करंट डेंसिटी जो थी वो यहाँ पे, यानी कि ये जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे 37% होगी। तो 8.4 mm तक करंट जो होगा वो उसमें एग्जिस्ट करेगा, कह सकते हो पूरा का पूरा जो मैक्सिमम करंट है, ठीक है, 63% जो करंट है वो करंट डेंसिटी जो है वो 8.4 mm में मौजूद रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इस फ्रिक्वेंसी को 60 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज करा, तो अब क्या हुआ, अब जो हमारी ये जो करंट हमें डेंसिटी लगभग यहाँ तक मिल रही थी, इतने तक, ठीक है, मान के चलते हैं दिस वन इज 63%, तो यहाँ पे जो इतनी एरिया में करंट था वो अब सिकुड़ के केवल इतने से एरिया में रह गया, इतना 2.06 mm। तो अगर ये पूरा कंडक्टर आप ले रहे हो तो 2.06 mm में पूरी जो करंट डेंसिटी है वो सिकुड़ के रह जाएगी ना। अब अगर मैं इसको 400 किलो हर्ट्ज कर दूं, यानी कि 400 किलो हर्ट्ज, समझ में आ रहा है, 400 इंटू 1000 इतना हर्ट्ज कर देता हूं, तो अब जो सारा का सारा करंट है वो 0.1 mm में सिकुड़ के रह जाएगा, यानी कि जो करंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो पूरा का पूरा इतने से एरिया में, देख सकते हो ये जरा सा एरिया इतना, दिस इज योर स्किन डेप्थ, यहाँ पे दिस इज योर स्किन डेप्थ और यहाँ पे दिस इज योर स्किन डेप्थ। समझ में आ रही बात है। तो देख सकते हो स्किन डेप्थ जितना फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी उतना स्किन इफेक्ट, बहुत ध्यान से समझो, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उतना कम स्किन इफेक्ट होगा, और जितना कम स्किन इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा स्किन डेप्थ होगी। समझ में आ रहा है। सो दिस इज द रिलेशन। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है यार कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्किन डेप्थ पे क्या असर पड़ेगा, ध्यान रखना स्किन डेप्थ पूछा जा रहा है। तो मैं देखता हूँ जैसे बहुत बार मैं बच्चों से वाइवा लेता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ कि यार एक बात बताओ, फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो स्किन डेप्थ पे क्या असर पड़ेगा। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को स्किन डेप्थ पता ही नहीं होता, उन्हें लगता है स्किन इफेक्ट के कुछ रिश्तेदार होंगे स्किन डेप्थ, तो वो कहते हैं कि फ्रिक्वेंसी सर बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोलते हैं वो, तो बोलते हैं सर स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो स्किन डेप्थ बढ़ेगी, डेट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर इतना जोर दे रहा हूँ, सेपरेट लेक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि स्किन डेप्थ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं वाइवा में, ऐसे ही घुमा दिया जाता है और आपको लगता है वाइवा बहुत अच्छा दे के आए और पेपर में नंबर कम हो जाते हैं। तो फ्रिक्वेंसी जो, अगर फ्रिक्वेंसी कम करोगे तो स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा, स्किन इफेक्ट कम होगा तो स्किन डेप्थ बढ़ जाएगी। तो स्किन इफेक्ट एंड स्किन डेप्थ आर बोथ जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं काफ़ी बार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्किन इफेक्ट को असर डालते हैं। तो एक तो फ्रिक्वेंसी हो गया, फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो स्किन डेप्थ जो होगी वो कम होगी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी का क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर फ्रिक्वेंसी जीरो हो गई तो स्किन इफेक्ट, ध्यान रखना, स्किन इफेक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी कि अगर स्किन इफेक्ट जीरो हो गया, बहुत ध्यान से समझना, अगर स्किन इफेक्ट जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऐसे केस के अंदर ये कब होगा, ये फ्रिक्वेंसी जीरो कब होती है, फ्रिक्वेंसी जीरो होती है डीसी की, इसीलिए डीसी के अंदर किसी भी तरीके का स्किन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, डीसी के अंदर स्किन इफेक्ट क्यों नहीं है, स्किन इफेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझ लो। इस पूरे जो मैंने फ्रिक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट लिखा, देखो हमने क्या देखा, हमने देखा जब भी हम किसी, अगर हम कंडक्टर की सरफेस को देख रहे थे तो स्किन इफेक्ट पिक्चर के अंदर क्यों आया, क्योंकि ये जो मेन सेंटर में करंट फ्लो कर रहा था इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो वेरिएबल थी, और वेरिएबल थी तो उसकी वजह से लेफ्ट और राइट साइड में एडी करंट्स आ गए थे, है ना, एडी करंट थे। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो एडी करंट हैं
ठीक है, ध्यान से समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कोई इतना डिटेल में मैं लिख के दे सकता हूँ नहीं पढ़ाया होगा एडी करेंट्स स्किन इफेक्ट को, ध्यान से समझना। अब हमने देखा कि ये क्योंकि वेरिएबल फ्लक्स था तो इसकी वजह से एडी करंट आए, और ये एडी करंट जो थे ये अपोज कर रहे थे, ये अपोज कर रहे थे तुम्हारे मेन करंट को, और ये अपोजिशन के चक्कर में ही करंट जो था वो स्किन इफेक्ट के रूप में हमारा स्किन या एजिस पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, अगर एडी करंट्स, अगर एडी करंट जो बन रहे हैं कंडक्टर के सरफेस में एट सरफेस, ये अगर ज़्यादा बन गए, मतलब बहुत ही स्ट्रांग बने, तो इसकी वजह से अपोजिशन जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, और अगर अपोजिशन ज़्यादा होगा तो करंट जो होगा वो एजिस पे, करंट जो होगा वो एजिस पे ज़्यादा शिफ्ट होगा, एजिस पे ज़्यादा शिफ्ट होगा तो मतलब स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है। अब एडी करंट ज़्यादा कब बनेंगे, एडी करंट तब ज़्यादा बनेंगे जब डी फाई बाई डी टी ज़्यादा होगा, यानी कि चेंज ऑफ फ्लक्स जो है, या तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बढ़े, अब मैग्नीट्यूड तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया सीधी सी बात है करंट इसके अंदर आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर ये टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि एक ये हो गई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एक ये हो गई, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ बहुत तेजी से फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, डी फाई बाई डी टी, इसमें डी टी की वैल्यू कम हो गई, अगर डी टी की वैल्यू कम हो गई यानी कि कम टाइम में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ईएमएफ इंडक्शन ज़्यादा होगा सरफेस पे, और ईएमएफ इंडक्शन ज़्यादा होगा तो एडी करंट स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड के बढ़ेंगे, तो अगर एडी करंट स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड के बनेंगे तो अपोजिशन ज़्यादा करेंगे, अपोजिशन ज़्यादा होगा तो एजिस पे करंट जाएगा, स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। डेट इज़ द प्रिसाइज रीज़न क्यों फ्रिक्वेंसी बढ़ने पे स्किन इफेक्ट बढ़ता है। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे आप तो आप एडी करंट ज़्यादा मैग्नीट्यूड के बनाएंगे, और ज़्यादा उससे ये पूरी साइकिल चलेगी, समझ में आ रहा है। तो दिस इज़ द प्रिसाइज रीज़न। तो बहुत बार हम लोग जो रटते आते हैं ना कि देखो फॉर्मूला जो है वो केवल जो फिजिकल चीज़ें हो रही हैं फिजिक्स में, नेचर में, उसका एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है जस्ट, ठीक है। तो फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा हमें जुड़े नहीं रहना, अगर आप फॉर्मूले को देखते रहोगे तो कुछ नया नहीं खोज पाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं बना पाओगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आखिर क्यों फ्रिक्वेंसी बढ़ने पे स्किन इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ने पे एडी करंट स्ट्रांग हो जाते हैं, डेट इज द रीज। अब देखो यहीं पे अगर हमारा ये जो करंट है ये चेंज ही ना हो, यानी कि डी फाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट, तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो कंडक्टर की सरफेस पे एडी करंट बनेंगे ही नहीं, क्योंकि डी फाई बाई डी टी जीरो है। तो इसीलिए डीसी के केस में स्किन इफेक्ट जो होते हैं, स्किन इफेक्ट वो क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि डीसी केस में डी फाई बाई डी टी जीरो, ये जीरो तो एडी करंट जीरो, एडी करंट जीरो तो कोई अपोजिशन नहीं, एजिस पे कोई शिफ्टिंग नहीं होगी और स्किन इफेक्ट नहीं होगा। डेट इज द प्रिसाइज रीजन जिसकी वजह से स्किन इफेक्ट हमारा डीसी केस में नहीं होता है। तो आई होप इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, ये सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्टडी करना पड़ता है मेरे को इन चीज़ों को निकालने के लिए आपके लिए, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। सेकंड इज द रीजन डायामीटर, ठीक है। तो एक बात याद रखो, अगर डायामीटर की बात होगी तो जितना बड़ा डायामीटर होगा उतना ज़्यादा स्किन इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर होना है यहाँ पे, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट इज नेग्लिजिबल इफ फ्रिक्वेंसी इज, अच्छा एक बात हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन इफेक्ट जो होता है अगर फ्रिक्वेंसी तुम्हारी 50 हर्ट्ज से कम है, ठीक है, और डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर 1 सेंटीमीटर से अगर उसका डायमीटर भी कम है तो स्किन इफेक्ट इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल इस बात को समझो, मान के चलते हैं हमने छोटा सा कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इतना बड़ा कंडक्टर ले लेते, अब इसके अंदर स्किन इफेक्ट होगा तो करंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इतना छोटा सा जो कंडक्टर ले रहे हो उसके ऊपर स्किन इफेक्ट इतना बड़ा रोल जो होगा वो प्ले नहीं करता है। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि क्या होगा ना, अगर इसमें शिफ्टिंग भी होगी तो देख रहे हो इतनी ज़्यादा शिफ्टिंग हम नहीं करा पाएंगे, तो इसीलिए अगर छोटा डायमीटर होगा तो वहाँ शिफ्टिंग जो करंट की हो रही है वो इतना ज़्यादा डोमिनेट रोल नहीं प्ले कर पाएगी। तो इसीलिए अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर से कम है तो ऐसे केस में स्किन इफेक्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं करता, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। और 50 हर्ट्ज, यानी कि जब हम बात करते हैं ना पावर फ्रिक्वेंसी की, पावर फ्रिक्वेंसी जो कि इंडिया में 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज तक थोड़ा बहुत हमें स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर 50 हर्ट्ज से नीचे चले जाओगे, यानी कि अगर 30 हर्ट्ज पे चले गए तो हमें वहाँ पे कोई खास स्किन इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेनली स्किन इफेक्ट जो होता है वो 50 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज पे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, और बल्कि इसके ऊपर चले जाओगे जब किलो हर्ट्ज में चले जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं वहाँ पे, अगर वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी भी डील करें तो वहाँ पे हमें स्किन इफेक्ट डोमिनेट होगा, लेकिन शर्त यही है डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर,
तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं उनके अंदर ज़्यादा स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है कंपेयर टू द स्ट्रैंडेड यानी कि ACSR कंडक्टर्स में। इसीलिए ACSR कंडक्टर इसलिए भी प्रेफर करे जाते हैं, तो लेस स्किन इफेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बात करें टाइप ऑफ मटेरियल। तो भाई अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी परमिबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि हमने देखा था डायरेक्ट जो स्किन डेप्थ है उसके इन्वर्स में था ये। तो स्किन अभी पीछे हमने देखा था स्किन डेप्थ जो है हमारा जो अभी हमने जस्ट पीछे निकाला था उसमें हमने देखा था कि भाई जितना ज़्यादा स्किन डेप्थ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, तो यहाँ पे देखो देख सकते हो कि डेल्टा जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है स्क्वायर रूट में। तो अगर ये ज़्यादा होगा परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि अगर वो मैग्नेटिकली काफ़ी सपोर्टिव मटेरियल होगा तो उसकी स्किन डेप्थ कम होगी और स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात है? डेट इज़ द कॉन्सेप्ट। नाउ स्किन इफेक्ट का रेजिस्टेंस पे क्या रोल होता है ये मैंने बताया था, एक अच्छी पिक्चर थी तो मैंने सोचा इससे एक बार और शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक लेक्चर मैंने और भी पीछे कवर करा था कि अगर हम बात करते हैं R=ρL/A, जिसमें रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शन होता है इफेक्टिव एरिया का। नाउ अगर हम DC ले रहे हैं तो DC अगर फ्लो करा रहे हो तो DC क्योंकि उसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है तो कोई एडी करंट नहीं, तो ये पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली फ्लो करेगी, तो इसका एरिया क्योंकि ज़्यादा रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम AC लेके आओगे लो फ्रिक्वेंसी यानी कि लेस देन 50 हर्ट्ज, तो हमें देखेंगे कि बस थोड़ा सा स्किन इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एरिया जो है वहाँ से करंट हटा है तो एरिया थोड़ा सा कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी AC लेके आते हैं तो हम देखेंगे करंट काफ़ी हद तक सिमट के एजेस पे पहुंच गया है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, एरिया बहुत ज़्यादा कम हो गया, श्रिंक कर गया। भाई कंडक्टर का एरिया था इतना और श्रिंक करके रह गया इतना, समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस जो होगा वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा जाता है वाइवा में, ध्यान रखना, बता दे रहा हूँ। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, DC रेजिस्टेंस और AC रेजिस्टेंस के बीच में अंतर पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। तो DC रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा कम होता है काफ़ी हद तक कंपेयर टू द AC। क्यों? क्योंकि AC जब भी फ्लो कराओगे उसके अंदर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है और स्किन इफेक्ट है, तो इनकी वजह से क्या होता है, जो एरिया हमने कंडक्टर का रखा होता है जो नॉर्मली DC के लिए यूज़ हो रहा होता है पूरा का पूरा, वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और इसके अंदर देख रहे हो इतना सा एरिया रह गया। समझ में आ रही बात? ये तो ऑब्वियस ही बात है, याद रखना हमेशा AC रेजिस्टेंस जो होता है AC का वो हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू द DC। और इसके पीछे कोई रीज़न पूछ ले तो क्योंकि AC के अंदर स्किन इफेक्ट होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एरिया जो होता है इफेक्टिव एरिया वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है। डेट इज़ द प्रिसाइज रीज़न, जिसकी वजह से एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो याद रखना ये कहानी, ये वाइवा में आपको बतानी पड़ेगी। ये कहानी बता लेगा यार, सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, कहेगा हाँ यार बंदे ने पढ़ रखा है, तो यार नाम इज्जत मत डुबो देना मेरी। ठीक है, अब मुझे हमेशा जैसे बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर आपका क्या सपना है, या मैं यार अपने स्टूडेंट से कोई सिलेक्शन या उसकी कोई उम्मीद नहीं रखता। देखो मेरा ये काम नहीं है कि मैं तुम्हें सिलेक्शन ही करवा दूं या कुछ हो जाए। ठीक है, मैं केवल ये चाहता हूं कि जिस दिन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे से कोई भिड़े, ठीक है, शास्त्रार्थ हो या मान लेते हैं वाइवा हो, या जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं ना वो हारेंगे नहीं। ठीक है, अगर वो उनसे कोई पूछ लेगा कि स्किन इफेक्ट क्या होता है वो बता देंगे, लेकिन ये तो हर कोई बता देगा। कोई किसी से स्किन इफेक्ट पूछोगे तो 90% बच्चे आंसर दे देंगे। पर यहाँ तक लड़ाई कब शुरू होगी, जब अंदर कोई उतरता है। तो जब कोई अंदर उतरेगा पूछ लेगा अच्छा स्किन इफेक्ट क्यों होता है, वहाँ पे 90% बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सपना ये है कि जिस दिन मेरे बच्चे से कोई लड़े, मेरे पढ़ाई स्टूडेंट से, तो वो कितने भी अंदर तक उतर जाए, मेरे स्टूडेंट जो हैं वो उसे डिफेंड कर पाए। ठीक है, मैं बस यही मेरा सपना है कि जब मेरे पढ़ाए हुए बच्चों से कोई बात करे या जब वो कोई एग्जाम दें तो उनसे कितने भी लेवल तक का पूछ लिया जाए, कितना अंदर उतर के कोई उनसे पूछ ले, वो हर फ्रंट पे खड़े रहे। समझ में आ रही बात है? तो छिछली लेवल की यानी कि ऊपरी लेवल की नॉलेज ना हो, अंदर एक ब्रॉड बेस उनके पास नॉलेज हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? तो जब भी हो, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको रीज़न दूँ हर चीज़ का, जहाँ तक जितना पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के रीज़न जो है वो हमारे पास भी नहीं होते, और बहुत सारी चीज़ों के रीज़न जो होते हैं वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में जाके मिलेंगे, तो यार वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं जितना आपके लेवल का है, जितना भी आपसे पूछा जा सकता है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और लेक्चर मेरे बनाने का पर्पस भी इतना सिंप्लीफाई करके मैं बनाता हूँ, हर क्वेश्चन डालता हूँ, जिससे कि यार तुम लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जाग सके, तुम सीखने का तरीका सीखने के लिए पढ़ो। ठीक है, बात समझ में आ रही बात है? बाकी सारी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? खैर आगे चलते हैं। नाउ अगर हम बात करें जो भी हमने देखा, अभी मैंने पीछे बताया था कि बंडल कंडक्टर में स्किन इफेक्ट कम होता है, तो जरा देख लेते हैं अलग अलग तरीके कंडक्टर कौन से होते हैं। तो जैसे हमने देखा इफ कंडक्टर, अब कंडक्टर कई तरीके के हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, सॉलिड कह लो,
हॉलो कंडक्टर्स हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकता है और स्टैंडर्ड हो सकते हैं, यानी कि जैसे ACSR, ठीक है। ओके, नाउ अब जैसे पूछ लिया जाए कि स्किन इफेक्ट किस में क्या होगा, तो देख सकते हो यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे सॉलिड में, तो ये हो गया स्किन इफेक्ट, तो मैक्सिमम स्किन इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर सॉलिड कंडक्टर ले लेते हो। इसीलिए पावर सिस्टम के अंदर ना सॉलिड यूज ही नहीं करते, ठीक है। तो सॉलिड कंडक्टर का इस्तेमाल हम लोग जनरली नहीं करते हैं पावर सिस्टम में। क्लियर हो गया यहाँ पे। हॉलो देख लो, अब हॉलो में तो बीच में यार हॉलो कंडक्टर मस्त है यार, देखो उसमें बीच में हमने हमने देखा कि भैया जब लोगों को किनारे पे ही चलना है तो बीच की जगह खाली कर दो, बीच में टाइल्स क्यों बिछा रहे हो? जैसे पार्क है और लोग टहल रहे हैं, अब लोगों को किनारे में ही टहलना है, तो हम क्या करेंगे, हम खर्चा बचाएंगे ना, हम टाइल्स केवल किनारे लगा देंगे ताकि लोग उसी पे चलें। जब लोगों को किनारे ही चलना है तो बीच की टाइल्स का खर्चा बचा लो, तो इसीलिए हॉलो पे चले जाओ। तो हॉलो कंडक्टर में क्या होता है, बीच का सरफेस ही निकाल देते हैं। अब इतना मटेरियल कॉपर हमने निकाल लिया, अगर ये कॉपर कंडक्टर है तो बीच का जो कॉपर है वो यूज कर लेंगे, कहीं और दूसरा तार बना लेंगे, तो हम लोग हॉलो बनाते हैं। अब हॉलो में क्या होगा, हमने दी ही इतनी जगह है, अब अगर इसमें स्किन इफेक्ट होता भी है तो स्किन इफेक्ट कहाँ जाएगा यार, तो हमने वैसी जरा सी जगह दी हुई है, तो इसीलिए इसके अंदर स्किन इफेक्ट जो होता है इस वजह से डोमिनेट नहीं कर पाता है। तो हॉलो में हमने चालाकी से हमने कहा जब तुम्हें तुम्हें अगर किनारे ही चलना है तो किनारे ही चलो, फिर बीच की रोड हम मिटाल देते हैं। सो डेट इज द बेनिफिट ऑफ हॉलो कंडक्टर, ठीक है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी गई, सॉलिड कंडक्टर में भी दो दो शेप हो सकती हैं सॉलिड में, ध्यान से समझना। एक होती है आपकी सर्कुलर और एक होती है रेक्टेंगुलर। तो ये देखा गया सर्कुलर में अच्छा खासा हमें आपका ये देखने को मिला स्किन इफेक्ट, लेकिन जैसे ही हम रेक्टेंगुलर में गए तो स्किन इफेक्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो इसके अंदर, देखो और देख के भी लग रहा होगा, इसके अंदर हमने क्या करा, इतना एरिया जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है, और इसमें क्या है केवल इतना सा एरिया यूज़ नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च पेपर भी देखा था, तो सर्कुलर में स्किन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, रेक्टेंगुलर फिर भी बेटर है कंपेयर टू द सर्कुलर, हॉलो में और कम होगा, और सबसे कम मिनिमम स्किन इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो वो होगा आपके स्टैंडर्ड कंडक्टर्स में। क्यों? स्टैंडर्ड में हमने कहा कि अच्छा भैया चालाकी कर लेते हैं, चलो हमने कहा कि कोई भी तुम कंडक्टर लेके आओगे उसके हमेशा एजिस पे करंट फ्लो करेगा, हमने कहा ठीक है, तो हम इतना बड़ा सॉलिड क्यों लेके आए, इसी की जगह हम लोग क्या करते हैं, इतने बड़े एरिया में छोटे 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 ऐसे करके सॉलिड कंडक्टर ले आते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हो गया, ठीक है। अब सब में एजिस पे फ्लो करा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बह जाओ एजिस पे, किनारे चले जाओ तुम नाराज होके, ठीक है। पर अगर ये देखो सब में स्किन इफेक्ट अपना मनमानी कर रहा है, स्किन इफेक्ट कह रहा है कि नहीं मैं तो किनारे में ही फ्लो कर रहा हूँ, तो हमने कहा फ्लो कर लो किनारे में, कोई दिक्कत नहीं है, किनारे फ्लो कर रहा है। पर अगर तुम दूर से खड़े होके देखोगे तो जीत तो अपनी हुई, करंट देखो फिर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आ रही बात ये? तो करंट जो है वो सबसे ज्यादा, अगर देखो ये शेप देख लो, ये शेप देख लो, ये देख लो और ये देख लो, सबसे ज्यादा करंट का जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी में हो रहा है, ठीक है। देखो स्किन इफेक्ट क्या करता है, स्किन इफेक्ट जो है उसकी वजह से करंट का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से करंट को बराबर बांट पाए कंडक्टर की सरफेस पे तो हम जीत गए। समझ में आ रही बात ये? तो इसमें नहीं जीत पाए, इसमें भी कोई खास नहीं जीत पाए, इसमें तो बीच में सरफेस ही हटा दी, इसमें भी ठीक है चलो कुछ खास नहीं। पर देखो सबसे ज्यादा अगर इन चारों शेपों में देखो तो सबसे जो पिंक कलर की लाइन है वो करंट डेंसिटी दिखा रही है, तो देखो काफी हद तक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो हमने क्या करा, स्किन इफेक्ट को जीतने दिया, हमने कहा ठीक है तुम अपनी मनमानी कर लो, पर अल्टीमेटली देखो हम ही जीत रहे हैं। तो डेट इज द इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव कि ठीक है भाई सबकी इच्छाएं पूछ ली, अच्छा हमें घर चाहिए, उसमें एक ने कहा हमें सोफा भी चाहिए, एक ने कहा हमें मेज भी चाहिए, हमने और हमें पैसे ही बचाने हैं, तो हमने सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए अपना एक इनोवेटिव आइडिया रखा, एंड डेट इज द इनोवेटिव आइडिया इज द स्टैंडर्ड कंडक्टर। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो एज एन इंजीनियर ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को नकार दो, तो जो भी रिक्वायरमेंट आपका कस्टमर या आपका सिचुएशन डिमांड कर रही है वो सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है, और इन एन इफेक्टिव वे। दैट इज द इंजीनियरिंग इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रही बात है? तो ये जो इंजीनियरिंग थी ये करके दिखाई स्टैंडर्ड कंडक्टर्स ने। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स ना केवल फ्लेक्सिबिलिटी, देखो हमेशा यूज तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होते हैं, पर स्किन इफेक्ट को भी वो डोमिनेट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? स्किन इफेक्ट को काफी हद तक खत्म कर देते हैं, मिनिमम होता है बल्कि। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इस लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप लेक्चर में मजा आया होगा यार, काफी कुछ मैंने डिटेल इनसाइड आपको दी है स्किन इफेक्ट के ऊपर, और मुझे नहीं लगता इतने डिटेल में किसी ने डिस्कस करा होगा, तो इसको आप देखो। इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि कंप्लीट लेक्चर अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे कुछ लेक्चर्स हो रहे हैं, वहाँ पे प्राइम ग्रुप आप देखोगे तो वहाँ पे सब स्टेशन सीरीज चल रही है, तो काफ़ी सारी सीरीज वहाँ पे मैं लाने वाला हूँ, तो दोनों जगह जोड़ लो यार। 60 रुपये इसलिए मैंने मिनिमम कॉस्ट रखी है ताकि हर स्टूडेंट
इतना अफोर्ड कर सकता है 60 रुपये महीने में, पूरे महीने, एक दिन में समोसा खा जाते हो 60 रुपये का, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लो और बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी लगवा रहा हूँ, साथ ही साथ वहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बता रहा हूँ और टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो वहीं पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये सिंगल फेसिंग इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।